अभी अगर इसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, मोटर स्टॉल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जैसे ही इसको टच किया, शॉर्ट सर्किट किया, देखें ड्राइव भी रुक गई और एरर फ्लैग लो हो गया। जब लो होगा, पिन नंबर 2 लो होगी, तो इसका मतलब है आगे शॉर्ट सर्किट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास TL5203 7 पिन IC है। आमतौर पे ये गाड़ियों के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर, फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स के अंदर वहाँ पे लगी होती है। इसकी डाटा शीट देखते हैं और इसका फंक्शन देखते हैं और इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग करते हैं। TLE5203 की डाटा शीट देख लेंगे। डाउनलोड कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। डाउनलोड, TLE5203 3 एम्पियर का DC मोटर ड्राइवर है। आउटपुट करंट ±3 एम्पियर। IO एरर डायग्नोस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट प्रूफ, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फ्री व्हीलिंग डायोड, वाइड टेम्परेचर रेंज, ओपन लोड डिटेक्शन, ब्रेक लो। In this model 5203, the brake voltage are low. If you need high voltage, then 5204. ये दो पैकेज स्टाइल में है। TO 220-7-1 में तो ये इस तरह हीट सिंक माउंटेड है, ऐसे लगेगा, और इसकी पिनों की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो जाएगी। और ये SMD में है तो SMD में इसकी पिनें फ्लैट होंगी, एक लाइन में होंगी। यहाँ पर इसका पिन आउट है। पिन नंबर 1 को देख लीजिए, तो ये Q1 है और पिन 7 Q2 है। ये आउटपुट पिनें हैं। दो इस पे सप्लाई पिनें हैं, क्योंकि इसने बैटरी वोल्टेज को लेना है और मोटर को या एक साइड पे चलाएगा या दूसरी साइड पे। पिन 6, पिन 4, पिन 6 पॉजिटिव, पिन 4 ग्राउंड। I1 I2 दो इसके ड्राइव सिग्नल हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर से या किसी कंप्यूटर से सिग्नल आएगा। तो ये सिग्नल मोटर की डायरेक्शन को चलाएगा कि किस साइड पे आपने मोटर को चलाना है। अगर कोई यहाँ पर एरर होगा, कोई फॉल्ट होगा, तो वो फॉल्ट EF पिन के ज़रिए CMOS TTL कंपैटिबल किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा, किसी कंप्यूटर को जाएगा। यहाँ पर पिनों की डेफिनेशंस हैं कि पिन का क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है, और यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल है। तो ये IC TTL CMOS कंपैटिबल है, यानी किसी भी TTL और CMOS बेस्ड कंप्यूटर से इसको, माइक्रो कंट्रोलर से इसको चलाया जाएगा। आउटपुट स्टेज में इसके H ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इस ट्रुथ टेबल में देख लें, अगर E1 इनपुट को लो करेंगे, E2 को लो करेंगे, तो मोटर काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा चक्कर चलेगी। अगर E1 को लो करेंगे, E2 को हाई करेंगे, तो मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर हम E1 को हाई कर दें, E2 को लो कर दें, तो बोथ साइड ट्रांजिस्टर्स टर्न ऑन, तो उस वक्त ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। आउटपुट ट्रांजिस्टर लो हो जाएंगे, लो साइड के ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। E1 को हाई कर दिया जाए, E2 को हाई कर दिया जाए, तो उस वक्त हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा और ओपन सर्किट डिटेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आउटपुट स्टेज की डेफिनेशन है कि LHZ। ये क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कौन से ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, कौन से लो होंगे, क्योंकि H ब्रिज है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन में कहता है कि अगर हाई साइड का ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो मैक्सिमम करंट 8 एम्पियर तक अलाउ होगी, लेकिन 40 माइक्रोसेकंड वेट करने के बाद अगर ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन रहती है तो उस वक्त एरर फ्लैग को ऑन कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसकी ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर इसकी दो इनपुट्स हैं और ये श्मिट ट्रिगर बेस्ड हैं, तो ये TTL और CMOS दोनों को हैंडल करेंगी। यहाँ पर फ्लैग सर्किट है और ये इसके सप्लाई वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, ये आउटपुट पिन्स हैं, और यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर, 4 मॉसफेट लगी हुई है। यहाँ पर ये 4 मॉसफेट लगाकर इसको H ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड भी मौजूद है। अभी यहाँ पर 40 वोल्ट इसकी मैक्सिमम DC वोल्टेज इनपुट है सप्लाई पिन पे, यानी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट,
तो ये मैक्सिमम 40 वोल्ट तक इसको मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो इसकी लॉजिक इनपुट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो 7 वोल्ट तक दिए जा सकते हैं। ये जो ऊपर बताए गए हैं ये है इसके मैक्सिमम रेटिंग्स, लेकिन जो वर्किंग वोल्टेज है यहाँ पर कहते हैं जी 6 से लेके 24 तक इसको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी V-in1 एंड V-in2 लॉजिकल इनपुट्स आप मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दे सकते हैं। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डीसी लाइन से 1 किलोहर्ट्ज़। यहाँ पर इसका टेस्ट सर्किट बताया गया है। पिन नंबर 6 सप्लाई पिन नंबर 4 ग्राउंड। तो एज अ लोड में यहाँ पर 24 वोल्ट की 142 आरपीएम की मोटर यूज़ करूँगा। तो इस मोटर की इंस्टॉल करंट है वो 1.3 एम्पियर है और नॉर्मल वर्किंग करंट 0.1 एम्पियर है, नो लोड करंट। पिन 1 को मैंने मोटर के एक एंड पे लगा दिया है और पिन 7 मोटर के दूसरे एंड पे जाएगी। पिन 2 एरर आउटपुट। पिन नंबर 6 इसकी सप्लाई पिन है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगेगा और एक उसके साथ डीकपलिंग कैपेसिटर लगेगा पिन नंबर 4 और 6 पे। अभी यहाँ पर मेरे पास 474 के का कैपेसिटर है, यानी 470 नैनो का। तो ये है 250 वोल्ट में, कोई मसला नहीं है, ये चलेगा। ये पिन नंबर 6 पे जाएगा और ये पिन नंबर 4 पे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पिन नंबर 4, पिन नंबर 6। अभी ये टेस्ट सर्किट रेडी है, हम इसको सप्लाई देते हैं। अभी यहाँ पर मैं दो मुख्तलिफ किस्म की सप्लाइयाँ इस्तेमाल करूँगा, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। 12 वोल्ट सप्लाई दी है इसकी पिन नंबर 6 पे और कंट्रोल लॉजिक के लिए मैंने 5 वोल्ट दिए हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल है। ये दो कंट्रोल सिग्नल हैं, पिन नंबर 3 और 5। ये है इसका एरर सिग्नल। अभी हम ट्रुथ टेबल पे वापस जाते हैं। जब E1 और E2 को ग्राउंड कर दिया जाए तो मोटर एक साइड पे रोटेट होगी काउंटर क्लॉकवाइज, बोथ पिंस लो काउंटर क्लॉकवाइज। If E1 input number 1 is low and input number 2 is high, E2 is high, this is E2 is high, motor is rotating clockwise। अगर E1 को लो कर दिया जाए, E2 को पिन नंबर 3 को लो कर दिया जाए, पिन 5 को हाई कर दिया जाए तो ये क्लॉकवाइज। अगर दोनों पिनों को लो कर दिया जाए 3 और 5 को तो ये काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर E1 को पिन नंबर 3 को हाई कर दिया जाए तो ये ब्रेक कंडीशन में चली जाएगी। अभी मोटर स्टॉप हो गई।
अभी ना राइट ना लेफ्ट, यानी E1 हम कह सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल है, इसका इनेबल सिग्नल है। अभी अगर दोनों पिनों को हाई कर दिया जाए तो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाएगी। इस वक्त ये ओपन सर्किट डिटेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि इसका सिग्नल जो है एरर फ्लैग वो ओपन कलेक्टर है। अभी अगर इसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, मोटर स्टॉल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जैसे ही इसको टच किया, शॉर्ट सर्किट किया, देखें ड्राइव भी रुक गई और एरर फ्लैग लो हो गया। जब लो होगा, पिन नंबर 2 लो होगी, तो इसका मतलब है आगे शॉर्ट सर्किट है। अब मैं पावर सप्लाई रीसेट करता हूँ। जैसे ही मैंने पावर सप्लाई रीसेट की तो फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो गई और ये इसकी आउटपुट एरर फ्लैग आउटपुट हाई है। तो ये है फंक्शन इस आईसी का, TL5203 का। अगर वीडियो मालूम आती है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।